हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ब्लड क्या है आपके पास? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उस साइड से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए ब्लड क्लोटिंग फिनोमिनन काम करता है। इसके लिए फिनोमिनन में एक्चुअल में क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिक को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा। देन थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन, और इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये फाइब्रिन्स ही हैं जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो वहीं पे प्लग आउट हो जाएंगी, वहीं पे अटक जाएंगी और फर्दर लॉस नहीं हो पाता उस एरिया से ब्लड का। आपके पास लगभग 8 to 15 मिनट्स, ये पर्सन टू पर्सन जो कैपेसिटी है वो वेरी करती रहती है। देखिए फ्लो चार्ट, आप कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक वाला कवर कर लो। इंजर टिश्यू प्लस ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन को उन्होंने रिलीज किया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और ये इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट किया जाएगा फाइब्रिन के अंदर जो इनसॉल्युबल है। और ये फाइब्रिन प्लस रेड ब्लड कॉर्पसल्स वहाँ पे आपके पास मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसके कारण क्लोटिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल हो पाती है। ये जो कल आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उनका मल्टी लॉब्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो डायग्राम शो कर रखा है। अगर हम फंक्शनिंग ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या उनके फंक्शन है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स की, लाइक द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड थोड़ी कम अमाउंट में, मेनली ग्लूकोज और अमीनो एसिड, लेकिन कुछ अमाउंट में फैटी एसिड वो लीवर तक पहुंचाए जाते हैं ब्लड के थ्रू, और देन टू द ऑल टिश्यू फॉर देयर स्टोरेज। उसके बाद वो क्या है, अदर टिश्यू पार्ट जैसे मसल्स वगैरह के अंदर, या जहां उनका ऑक्सीडेशन होना है फूड मटेरियल का एनर्जी के लिए, वहां तक उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज, ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज में भी पढ़ के आए हैं अभी। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो भी ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। जब वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड करे तो आपके पास क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाउंड करे हीमोग्लोबिन तो बनाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो उनके बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितने भी टाइप के वेस्ट मटेरियल जनरेट किए जा रहे हैं वो ब्लड के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं, और फिर किडनी, मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या लंग, स्किन, इंटेस्टाइन, वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हार्मोन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है, वहाँ से उन ऑर्गन्स से इन हार्मोन्स को लेके टारगेट साइट तक थ्रू द ब्लड पहुँचाया जाता है। बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर रहा है ब्लड जो है, ये आपके पास इट कैरीज द हीट, जो मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वहाँ ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो वहाँ से ये दूसरे प्लेस तक उस हीट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डिजीज से भी प्रोटेक्ट करके रख रहा है हमें। WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स जो हैं आपके पास WBC के टाइप, वो फॉरेन बैक्टीरिया को जैसे ही दिखा उसे एनगल्फ करके वहीं डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके बेसिस पे ये क्या है, हमारी बॉडी को पैथोजन से बचा के रखता है। अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो लैंडस्टेनर, इस नाम को मस्ट ध्यान रख लेना। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप सिस्टम? लैंडस्टेनर। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने फाइंड आउट किया था? विलियम हार्वे ने। लेकिन ब्लड ग्रुप सिस्टम में किसका आता है? लैंडस्टेनर का। इन्होंने क्या बताया था, ब्लड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल डिड नॉट मैच विद ईच अदर, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं, उनके जो बायोकेमिकल्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। उन्होंने एंटीजन ए एंड बी को फाइंड आउट किया और ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंटीजन क्या है आपके पास? एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन का मतलब क्या है? उनकी क्लम्पिंग हो जाना, एक साथ इकट्ठा हो जाना। इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। हर एक RBC के सरफेस के ऊपर एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और फॉर ईच एंटीजन देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, और उससे मैच करते हुए उसकी क्या है, पर्टिकुलर एंटीजन की एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगी। देयर आर 2 एंटीबॉडीज, एग्लूटिन A and B फॉर द ब्लड ग्रुप A and B अकरिंग इन द ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, A, B एंड O। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ये हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। विद डायग्राम आपने कर रखा है नोटबुक में, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा।
इनकी आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप सिचुएटेड होती हैं, डीप सिटेड होती हैं, विच जनरली कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली का है, ऑलवेज नहीं का है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स क्या हैं, ये थिन वॉल्ड हैं, सुपरफिशियली लोकेटेड होती हैं। ब्लड वेसल्स विद जनरली कैरी, इनके अंदर जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो वेन्स में ही दिए जाते हैं। और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ये क्या करेंगे, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड वाली हैं ये हार्ट को सप्लाई करेंगे, और आर्टरीज हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। कैपिलरीज की अगर आप बात करो तो ये बहुत ज़्यादा थिन वॉल ट्यूब होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नैरो होती हैं, और जो आपके पास आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड रहती हैं। आर्टरीज से जो कनेक्ट रहे उन्हें आर्ट्रियोल्स, और जो वेन से कनेक्टेड उन्हें वेन्यूल्स नाम दिया जाता है। एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल जैसे ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इनका ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में क्या है, कंटिन्यूस एक्सचेंज चलता रहता है। ये इन्होंने डायग्रामेटिकली भी शो किया। आर्टरीज के थ्रू जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास पहुंचा है, डीऑक्सीजनेटेड वेन ले जाती है। कोई बॉडी सेल है, वहाँ पे क्या है आपके पास फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ दिया जाता है ताकि ब्लड उसे ले सके। ये ठीक है, यहाँ पे सप्लाई किया गया फूड एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से ले लिया गया है। आर्टरीज आर जॉइंट टू द वेन्स थ्रू ए नेटवर्क, कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं, दिखा रखा है कैपिलरीज का नेटवर्क। गो फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द कैपिलरीज के थ्रू जाता है, वेस्ट मटेरियल भी वो कैपिलरीज के थ्रू ही मूव कर रहा है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये मोस्टली अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, मतलब पूरे बॉडी पार्ट में, और ये टुवार्ड्स द हार्ट। एक्सेप्शनल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जनरल बेसिस पे। जनरली ये ऑक्सीजनेटेड होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड होती हैं, ये डीप सिटेड होती हैं, ये सुपरफिशियल मतलब अपर पार्ट में होती हैं। थिकर एंड मोर इलास्टिक ये हैं आपके पास, ज़्यादा थिक होती हैं। ये थिनर होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, और लेस इलास्टिक होती हैं। इनके अंदर जो प्रेशर है वो आपके पास हाई होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर वो लो होता है। इनमें कोई वाल्स प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो प्रेजेंट होती है वेन्स के अंदर।